हेलो, वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे संस्कृत दिव्यम क्लास 8 चैप्टर 9 नवमः पाठः। चैप्टर का नाम है पर्यावरण रक्षकाः। पर्यावरण रक्षकाः मीन्स पर्यावरण के रक्षक या फिर एनवायरनमेंट के जो रक्षक होते हैं, तो उन पर ये चैप्टर है कि पर्यावरण को कैसे उसकी रक्षा कर सकते हैं। तो उसके आज एक्सरसाइज को हम देखेंगे। तो ये जो पर्यावरण रक्षकाः चैप्टर का जो हिंदी ट्रांसलेशन है ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। आप डायरेक्ट वीडियो ट्रांसलेशन तक पहुंच सकते हैं। तो उस वीडियो को अच्छे से देखिए, चैप्टर को समझिए और फिर उसके बाद एक्सरसाइज को कीजिए। देखना बहुत ईजी होगा। तो आज हम इसके अभ्यासः या फिर एक्सरसाइज को देखेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितं विकल्पं चित्वा प्रश्न निर्माणं कुरुत। मीन्स जो भी आपके अंडरलाइन किए हुए वर्ड है उन पर बेस्ड करके आपको जो भी नीचे के 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपको सही लगता है उस वर्ड का यूज़ करके आपको प्रश्न निर्माण करना है। सो स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कोई भी डाउट या क्वेरी कुछ भी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। तो चलिए देखते हैं पहला। याचकाः वृक्षेभ्यः निराशाः न यान्ति। याचकाः मांगने वाले, याचक जो होते हैं वो वृक्षों से कभी निराश नहीं जाते हैं। और आपका अंडरलाइन किया हुआ क्या है? याचकाः। तो यहाँ पर क्या होगा? के। क्या होगा आपका पहला आंसर? के। वो इसीलिए होगा क्योंकि आप याचकाः जब बोल रहे हैं, इसका मतलब याचकाः बहुवचन में है, यान्ति दिया हुआ है, तो इसीलिए याचकाः बहुवचन में है। अब इसका अगर हम मेन वर्ड देखें तो क्या होता है? याचक। तो याचक मतलब देव, नर, उसी की तरह है। तो इसीलिए याचकाः बहुवचन में जो है उसकी जगह पे हुआ है के। तो आपका जो पूरा सेंटेंस बनेगा, के वृक्षेभ्यः निराशाः न यान्ति, फिर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि किम शब्द रूप पुल्लिंग में वही होता है ना, कह, कऊ, के, इसीलिए यहाँ पे के आया है। आगे देखिए, सर्वैः जनैः वृक्षाः विस्मृताः, कि सभी लोगों के द्वारा वृक्षों को भुला दिए गए हैं। सर्वै जनई, तो यहाँ पे क्या आएगा? कई, क्योंकि सर्वै जनई जो है आपका तृतीया विभक्ति बहुवचन में है, इसीलिए उसकी जगह पर करेंगे कई। कई ही वृक्षाः विस्मृताः, किनके द्वारा वृक्षों को भुलाया गया है। थर्ड देखिए, वृक्षा परोपकाराय फलन्ति, वृक्ष जो हैं वो परोपकार के लिए फलते हैं। तो परोपकाराय क्या होगा? किमर्थम, क्यों या किस लिए? वृक्ष जो है वो किस लिए फलते हैं? वो परोपकार के लिए फलते हैं। और फिर लास्ट में आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्योंकि आप प्रश्न निर्माण कर रहे हैं। तो प्रश्न में हमेशा आपने देखा होगा कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। तो वृक्षाः किमर्थम फलन्ति। आगे देखिए, जुलाई मासे एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम, कि जुलाई के महीने में एक पौधे को ज़रूर निश्चय ही लगाना चाहिए। तो जुलाई मास के लिए होगा कदा। कदा एकम पादपम अवश्यम रोपणीयम, कब, कब एक पौधे को लगाना चाहिए? तो जुलाई के महीने में एक पौधे को लगाना चाहिए।
चलिए आगे देखते हैं। वृक्षाः दिवसे प्राणवायुं त्यजन्ति, कि जो वृक्ष होते हैं वो दिन में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। प्राणवायु, तो फिर इसका क्या होगा? कम। किसको रिलीज करते हैं? प्राणवायु जो है वो आपका मेन वर्ड है, और प्राणवायु वर्ड जो है वो पुल्लिंग है, इसलिए कम। कि किसको रिलीज करते हैं? तो प्राणवायु को, इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा इसका कम। किम नहीं होगा, कम होगा। आगे देखिए, एक पदेन उत्तरत। वृक्षाः किमर्थम फलन्ति, कि जो वृक्ष होते हैं वो क्यों फलते हैं? क्यों फलते हैं वृक्ष? बताइए। तो एक पदेन में लिखना है आपको परोपकाराय। परोपकाराय, परोपकार के लिए फलते हैं। तो यहाँ पे एक पदेन मीन्स वन वर्ड में आंसर लिखने को कहा है, इसीलिए परोपकाराय। बस आपका इतना ही आंसर है। वृक्षाः केषाम् आश्रयदातारः सन्ति, जो वृक्ष है, जो पेड़ पौधे हैं या वैसे ही वृक्ष मान लो, कि वो किनके आश्रयदाता हैं? तो वो है प्राणी नाम। आपके सेकंड का आंसर होगा प्राणी नाम, प्राणियों का। थर्ड देखिए, पुष्पेशु के वसंती, पुष्पों पर कौन बैठता है? भ्रमराः, भंवरे, बम्बल बीज। तो पुष्पेशु भ्रमराः वसंती। अब यहाँ पे वन वर्ड में बोला है तो सिर्फ भ्रमराः आंसर लिखेंगे। वृक्षच्छेदनम किम अस्ति, कि वृक्षों का छेदन क्या है? मतलब वृक्षों को काटना क्या है? अपराधम। अपराधम, अपराध है, क्राइम है। और लास्ट है एक पदेन का, एकः वृक्षः कति पुत्र समः भवति, कि एक पेड़, एक वृक्ष कितने पुत्रों के समान होता है? 10, अर्थात 10 पुत्रों के समान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पूर्ण वाक्येन उत्तरतः। अब आपको फुल सेंटेंस में लिखना है। अभी तक आपने वन वर्ड में लिखा था, अब फुल सेंटेंस में लिखना है कि वृक्षाः किम किम यच्छन्ति, वृक्ष जो होते हैं वो क्या क्या देते हैं? तो आंसर लिखिए। वृक्षाः पुष्पाणि फलानि काष्ठानि औषधानि गंधम अन्यानि बहूनि वस्तूनि यच्छन्ति, कि वृक्ष जो है वो फूल, फल, लकड़ियाँ, मेडिसिन्स, सेंट, परफ्यूम और दूसरे बहुत सारी चीज़ें देते हैं। तो ये है आपका प्रश्न नंबर 3 का पहले का आंसर। फिर सेकंड का देखिए, तरवः मृत्तिकाम कथम वध्यन्ति, कि जो तरवः अर्थात जो वृक्ष होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो मिट्टी को कैसे बांधते हैं? तो पहले आप क्वेश्चन से लिखेंगे तरवः मृत्तिकाम, फिर कथम न लिख के कथम की जगह पर लिखेंगे स्वमूलैहि, अपने मूल के द्वारा बांधते हैं, वध्यन्ति। तो आपका पूरा आंसर हो जाएगा तरवः मृत्तिकाम स्वमूलै बध्यन्ति, अपने मूल के द्वारा बांधते हैं। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 3, महीरुहाः किमर्थम धन्याः सन्ति, कि जो महीरुह अर्थात जो वृक्ष है वो क्यों धन्य है? लिखिए। महीरुहा
धन्याः सन्ति। या फिर ये पहले मत लिखिए, पहले ये लिखिए, येभ्योः अर्थिनः निराशाः न यान्ति, न यान्ति। एतदर्थम् महीरुहाः धन्याः सन्ति। तो मैं पूरा आंसर एक बार बता देती हूँ। येभ्योः अर्थिनः निराशाः न यान्ति, एतदर्थं महीरुहाः धन्याः सन्ति। कि जिनसे जो अर्थी न होते हैं, मांगने वाले याचक जो होते हैं, कभी निराश नहीं जाते हैं, इसीलिए जो वृक्ष है वो धन्य है। केषां रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति? किनके रक्षण से हमारा रक्षा है? तो वृक्षाणाम। हमारी रक्षा कैसे होगी? वृक्षों की रक्षा से। तो वृक्षाणाम रक्षणे अस्माकं रक्षा अस्ति। वृक्षों के रक्षा से मीन्स वृक्षों को अगर हम प्रोटेक्ट करें तो भी हम भी प्रोटेक्टेड रहेंगे। द्रुमाणाम अभावे किम भवति? कि पेड़ पौधे या पेड़ों के, वृक्षों के अभाव में क्या होता है? पहले क्वेश्चन से लिखेंगे द्रुमाणाम अभावे, द्रुमाणाम अभावे भूमि रक्षणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टेः अतिवृष्टेः च उत्पाताः सन्ति। तो लिखिए द्रुमाणाम अभावे भूमि रक्षणस्य भूस्खलनस्य अनावृष्टेः अतिवृष्टेः च उत्पाताः भवन्ति। मीन्स पेड़ों के, वृक्षों के अभाव में सॉइल इरोजन, वेदरिंग, बहुत ज़्यादा बारिश होना या अकाल पड़ जाना, फ्लड आ जाना, इन सब की उत्पत्ति होती है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चंस। फिर भी अगर कोई डाउट या क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में पुट कर दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जिनको अभी तक ये चैप्टर क्लियर नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप डायरेक्ट वहाँ से देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। विशेषण विशेष्यानाम मिलनम कुरुत, कि विशेष्य और विशेषण का मेलन करना है। लेफ्ट में देखिए क्या क्या है। वरम धन्याः सर्वेः एतान विविधानि। और राइट में देखिए जनैः द्रुमाण जन्म पुष्पाणि महीरुहा। विशेष्य और विशेषण का मेलन करना है। आपको अगर मीनिंग नहीं भी पता है, आपको ये हमेशा याद रहना चाहिए कि विशेष्य और विशेषण जो होते हैं वो सेम लिंग, सेम वचन में होते हैं, सेम विभक्ति में भी। तो देखिए कुछ समझ आ रहा है? देखिए
ज़रूरी नहीं है आप फर्स्ट से करो, आप लास्ट से भी कर सकते हो, बीच से भी कर सकते हो। सर्वैः जनैः, तृतीया विभक्ति बहुवचन। फिर विविधानि पुष्पाणि, सभी जनों के द्वारा वो हो गया। फिर बहुत सारे पुष्प हो गए, नपुंसकलिंग बहुवचन। एतान् द्रुमान्, द्वितीया विभक्ति बहुवचन। धन्याः महीरुहाः, प्रथमा विभक्ति बहुवचन। वरम जन्म। क्लियर है? देख लीजिए। उसके बाद देखिए प्रश्न 5। प्रदत्त पदानां प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। अब आपको प्रत्यय अलग करना है। पहले है विस्मृताः, वि प्लस स्मृ प्लस त्व, त्व प्रत्यय है। वि उपसर्ग, स्मृ धातु, त्व प्रत्यय। रोपणीय, रूप प्लस अनियर, रोपणीय। उपभोक्तुम, उप प्लस भुज। अब देखिए यहाँ पे चेंज है, भुज प्लस तुमुन। यहाँ पे रूप की जगह ना कहीं कहीं पे शायद आपके बुक में, मतलब आपके टीचर ने रोपण भी कराया होगा, वो आप लोग देख लेना। नेक्स्ट देखिए रक्षितव्य, रक्ष प्लस तव्यत और स्थित्वा, स्था प्लस त्वा, स्थित्वा। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। कोष्ठकात् शुद्धम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मीन्स आपके ब्रैकेट में 3 वर्ड्स दिए हुए हैं, उनमें से आपको सही लिखना है। अहम डैश आरोपयामी, तो अहम पादपान, वृक्षों को लगा रहा हूँ, इसीलिए पादपान, अहम पादपान आरोपयामी। भ्रमराः डैश वसंती, पुष्पेशु, कि जो भंवरे होते हैं, जो बम्बल बीज होते हैं, वो फूलों पर रहते हैं। डैश रक्षणे अस्माकं रक्षणम, वृक्षाणां रक्षणे अस्माकं रक्षणम, वृक्षों के रक्षण से हमारा रक्षा है, हमारी रक्षा है। तरवः प्राणवायुं यच्छन्ति, तरवः डैश प्राणवायुं यच्छन्ति अस्मभ्यं, चतुर्थी विभक्ति, हमें, क्योंकि यहाँ पे यच्छ धातु है ना, दा धातु। फिर द्रुमाः डैश आधारः सन्ति, द्रुमः जो वृक्ष है वो जीवन का आधार है, जीवनस्य। अब देखिए आपका लास्ट क्वेश्चन, संस्कृत अनुवादम कुरुत। सो स्टूडेंट्स जिनको अभी तक ये चैप्टर क्लियर नहीं है, हिंदी ट्रांसलेशन क्लियर नहीं है, मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है। अब वहाँ से डायरेक्ट वीडियो तक जाइए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और फिर एक्सरसाइज को कीजिए, देखना बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहला देखते हैं, वृक्ष परोपकार के लिए फल देते हैं। तो वृक्ष, वृक्षाः, वृक्षाः हमने बहुवचन में इसीलिए लिखा क्योंकि एक पेड़ नहीं देता है ना, बहुत सारे पेड़ देते हैं, सारे पेड़ देते हैं, इसीलिए वृक्षाः। परोपकार के लिए,
परोपकाराय, चतुर्थी विभक्ति, फल देते हैं, फलानि यच्छन्ति, फलानि यच्छन्ति। तो आपका पहला ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? वृक्षाः परोपकाराय फलानि यच्छन्ति, मीन्स वृक्ष जो है वो परोपकार के लिए फल देते हैं। पेड़ पक्षियों और जीवों के आश्रय स्थल है। तो पेड़, यहाँ पे भी आप वृक्षा ही लिखेंगे क्योंकि एक पेड़ की बात नहीं हो रही है। वृक्षाः पक्षियों और जीवों के, खगानाम, क्योंकि के बोला है ना, तो पक्षियों, प्राणी नाम, जीव प्राणी के, तो प्राणी नाम, और के लिए आपको पता है च लगाते हैं। आश्रय स्थल है, आश्रय स्थलाः सन्ति, क्योंकि यहाँ पे एक पेड़ की बात नहीं हो रही है, बहुत सारे पेड़ों की बहुवचन की बात हो रही है, तो आश्रय स्थल भी तो बहुत सारे होंगे, इसीलिए हमने बहुवचन में लिखा है। आश्रय स्थलाः सन्ति, वृक्षाः खगानां प्राणिनां च आश्रय स्थलाः सन्ति। हमें प्रतिवर्ष एक पेड़ लगाना चाहिए। यहाँ पे एक में विसर्ग आ गया है, तो हमें प्रत्येक वर्ष, तो हमें, अस्माभिः हमारे द्वारा, हमें लगाना चाहिए मतलब हमारे द्वारा लगाना चाहिए, तो अस्माभिः प्रतिवर्षे, प्रतिवर्ष में, प्रत्येक वर्ष में, इसीलिए प्रति वर्षे एकः वृक्षः रोपणीयः, रोपणीयः, अस्माभिः प्रतिवर्षे एकः वृक्षः रोपणीयः। नेक्स्ट देखिए, तुलसी के पौधे से अनेक रोग दूर होते हैं। तुलसी के पौधे से, तो तुलसी पादपेन, आपका एक चैप्टर भी था ना, तुलस्याः महत्ता, तुलसी पादपेन, चैप्टर 4 आई थिंक। तो तुलसी पादपेन, तुलसी के पौधे से या तुलसी के पौधे के द्वारा, अनेकानि रोगाणी, यहाँ पे विशेष विशेषण हुआ है, नपुंसकलिंग बहुवचन, अनेकानि रोगाणी दूरी भवति, दूर होते हैं, दूरी भवति। और लास्ट देखिए, नीम एक औषधीय पौधा है। नीम के लिए निम्बः, एक, एकः, औषधीय, औषधीय पादपः, औषधीय पौधा तो औषधीय पादपः अस्ति। नीम एक औषधीय पादप है, पौधा है, तो निम्बः एकः औषधीय पादपः अस्ति। आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये एक्सरसाइज बिल्कुल क्लियर है। जिनको अभी तक ये एक्सरसाइज या फिर चैप्टर क्लियर नहीं हुआ है, मैंने चैप्टर का ट्रांसलेशन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पुट कर दिया है, आप वहाँ से डायरेक्ट देख लीजिए, अच्छे से समझिए और फिर इस एक्सरसाइज को कीजिए। फिर आप देखना कि आप अच्छे से एक्सरसाइज को कर पाएंगे। और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इतना कुछ, मतलब दोनों वीडियोस को देखने के बाद, चैप्टर ट्रांसलेशन और एक्सरसाइज देखने के बाद भी अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। थैंक यू।